मैं एक बार याद रखें कि हमारा ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है ये फेसबुक पर लाइव होगा और इसकी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो रेडियो हमदोसना पर हम भेजेंगे और उसके बाद ये रेडियो हमदोसना पर ये नशर किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी सेंड करें। जी, आइए हम आज की प्रोग्राम का इबादत का आगाज करते हैं। खुदावन में तमाम बहन भाइयों को सलाम और द वॉइस ऑफ गॉड की तमाम टीम, बास लतीफ और मैं सिस्टर नीरा, आप सबको वेलकम कहते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हम सबको इकट्ठा किया है कि हम सब मिल बैठकर उसके नाम की इबादत कर सकें और मिलकर खुदा का जो खुशी का दिन है, यीशु की पैदाइश का जो दिन है, हम मना सकें। और आज का जो सारा प्रोग्राम है उसका स्केड्यूल मैं बताती चलूं कि हम इब्तदाई दुआ करेंगे और इबादत की पहली तलावत होगी और उसके बाद हम एक गीत लेंगे और फिर द वॉइस ऑफ गॉड की टीम ने एक क्रिसमस ड्रामा तैयार किया है, वो पेश किया जाएगा। उसके बाद इस ड्रामा से ही रिलेटेड और यीशु की पैदाइश से रिलेटेड जो ये सारा इवेंट हुआ, इसके बारे में हम सब मिलकर डिस्कशन करेंगे। कोई भी सवाल आपके माइंड में है, आप पूछ सकते हैं। हम एक दूसरे से सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप भी शेयर कर सकते हैं और कलाम की रूह में रहकर ही हम एक दूसरे को बताएंगे, सिखाएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और पहली दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर लतीफ से कि दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। पास्टर जी, हम सबके लिए दुआ कीजिए, आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खासकर इंटरनेट के लिए कि खुदावंद मजबूती से सारे इंटरनेट के सिलसिले को मजबूती से बांधे रखे, स्काइप के सारे नेटवर्क को जो है मजबूती से बांधे रखे ताकि हम सब इबादत से जुड़े रहें। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ड्रामे में हिस्सा लिया है, अभी से खुदावन हमारी मदद और रहनुमाई करे। जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम नहीं बल्कि खुदावन का पाक रूह हमें रहकर काम करे, ताकि हम हमारे हिस्से में जो खुदावन ने जो भी रोल दिया है उसे अच्छे तरीके से हम निभा सके। हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, सिस्टर समर के लिए दुआ कीजिएगा कि जो उस सारे ड्रामे को जो है वो लीड करेंगी। मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं प्रेयर को लीड कर रही हूँ। जी पास्टर जी, अपने माइक को म्यूट करें, दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। आए हम सब खुदावंद के हजूर अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। कदूस 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 रबुल फाज ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक मालिक, जो था, जो है और जो आने वाला है, आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम बरकतों के लिए, और सबसे बढ़कर इस जिंदगी के सांस के लिए शुक्र करते हैं। इस मौका के लिए जो खुदावंद एक बार फिर आपने हमारी जिंदगी में अता किया कि हम खुदावंद आपके हजूर आकर आपकी बंदगी, प्रस्तश, सताइश कर सकते हैं और आपसे इल्तिजाएं कर सकते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आज का हमारा इस स्काइप की आईडी पर ऑनलाइन इबादत करना एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत साबित हो और बाबरकत हो, और खुदावंद सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। जो भी खुदावंद क्रिसमस के हवाले से आज प्रोग्राम किया जाता है, ड्रामा की सूरत में, वर्शिप की सूरत में, या जो भी डिस्कशन करते हैं या सवाल जवाब करते हैं, खुदावंद ये सारा जलाल आपके नाम को मिलता रहे। सिस्टर समर के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर अनीला के लिए और जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, खुदावंद एक एक खादम के लिए, एक एक बहन बेटी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद सब आपके नाम को जलाल दे सके। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक
आपकी मदद, रहनुमाई, हिफाजत, निगहबानी मांगते हैं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत अता करे। थैंक यू। आइए हम तलावत की तरफ बढ़ते हैं और हम सब पढ़ेंगे यशाया नबी का सहीफा। उसमें से हम 7वें बाब की 14 आयत को पढ़ेंगे। वो पेशन गोई जो खुदावन ने यसाया के वसीला से की यीशु की पैदाइश के बारे में, हम सभी इस आयत से वाकिफ हैं। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमैनुअल रखेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बहुत बरकत हो। आमीन। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। बेशक के खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो कोई आम पैदाइश नहीं, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है हम सब ईमानदारों के लिए कि खुदावंद को, बाप को क्या जरूरत थी कि वो अपने बेटे को भेजे। और हम सभी ये जानते हैं कि जब मालिक ने अपने बेटे को भेजा तो हमारी निजात के लिए कितनी जरूरत थी बाप को कि हम उसके फिर करीब जाएं। और उसने अपने बेटे की कुर्बानी देकर हम सबको फिर मोह ले लिया, अपने करीब कर लिया, हम सब के लिए खून बहाया ताकि हम फिर बाप से मिलाप कर ले। खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं, खुदावन की बाप की कुर्बानी और यीशु मसीह के इस खास दिन के लिए, उनके विलादत के दिन के लिए, जिसके लिए हम बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान पका रहे हैं अपने घरों में। तो याद रखिए कि ये सिर्फ हमने अपने लिए नहीं करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जहान के लोगों के लिए कुर्बानी दी थी अपनी जान की। वो दुनिया जहान के लोगों के लिए इस दुनिया में आए, तो हमें भी उन्हीं की तरह, उन्हीं की फितरत रखनी है। हमने भी अपनी खुशियां जो है सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इन खुशियों को शेयर करना है। से ये नहीं है कि हम अपने अपने तक ही महंगे गिफ्ट्स और महंगी चीजें खरीद कर अपने आप को खुश कर ले, बल्कि हमने खुशियां बांटनी है अपने गिर्द गिर्द लोगों को देखे जिनको जरूरत है, हम उनके साथ अपनी खुशियां बांटे। जिनके पास कम है उनके साथ खुशियां बांटे। और आजकल के तो दौर ऐसा है कि दुनिया भर में बहुत तंगी चल रही है, लोग परेशान हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुशियों को जो है बांटना है, शेयर करना है। गॉड ब्लेस यू जी। एक हम गीत लेंगे और उसके बाद जो है हम अपने ड्रामे का आगाज करेंगे। पासू जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ड्रामे का आगाज करें या एक वर्शिप ले लें। हमारे साथ सिस्टर शिबाना पाकिस्तान से हैं, जी तो आई थिंक अगर सिस्टर शिबाना पहली वर्शिप में हिस्सा ले सकते हैं। जी जरूर जी। सिस्टर शबाना अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावन के हुजूर वर्शिप करें। जी सिस्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। शालोम। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से क्रिसमस का बाबरकत त्यौहार और उसकी बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो। हम प्रस्तुश में बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, दिल विच वैर मुका के फेर मनावी वडा दिन। जैसा कभी सिस्टर नीला ने कहा कि हमें अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना है और उन बहन भाइयों की मदद करनी है जो इस वक्त इस तैयारियों को कर नहीं पा रहे हैं, और इस कसम की आंखों में आंसू, और हम कोशिश करके उनके आंसुओं को पहुंच सके और खुशी के सबब बने उनकी बरकत का। तो हम प्रस्तुत करेंगे।
दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन रुसियां नू गले नाल लाके फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन पज पज गिर जी दे वाले दिल अपने नू गिरजा बना के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन उचियां नू तू करे सलामा माड़िया वल्लों फेरे मोह उचियां नू तू करे सलामा माड़िया वल्लों फेरे मोह दिल अपने जो फर्क मुका के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन हत्थां नाल बनाई चरनी दे विच यसो आवे ना हत्थां नाल बनाई चरनी दे विच यसो आवे ना दिल अपने नू चरनी बना के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन रुसियां नू गले नाल लाके फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन दिल विचों वेर मुका के फिर मनावी वटा दिन Amen. Praise the Lord. God bless you all. हालेलुया हालेलुया थैंक यू वेरी मच सिस्टर शबाना इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। बेशक कि अपने दिलों को हमने पाक और साफ करना है और जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं किसी से नाराजगी खत्म करके हमने अपने दिलों को साफ करना है, अपने रिश्तों को बहाल करना है। खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने बहन भाइयों को उनके साथ सुलह के साथ खुशी के साथ इस दिन को मनाएं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इसी तरह आपकी आवाज को ब्लेस करे और आपको अपनी वर्शिप के लिए और मजीद इस्तेमाल करे। आमीन जी। अब वक्त है कि हम जो क्रिसमस का छोटा सा ड्रामा द वॉइस ऑफ गॉड की टीम ने तैयार किया है
उसको पेश करें। और मैं सिस्टर समा से रिक्वेस्ट करूँगी, जो कि सारे ड्रामे को जो है वो नरेट करेंगी। सिस्टर जी अपने माइक को अनम्यूट करें और इस ड्रामे का आगाज़ करें। वेलकम सिस्टर समा। मसीह यीशु के जिंदा जलाले और फतेहमंद नाम में तमाम कलीसिया और खादमान दीन की खिदमत में द वॉइस ऑफ गॉड की आईडी की तरफ से अकीदत भरा सलाम। कलाम के मुताबिक नबियों की मार्फत यीशु मसीह की पैदाइश की पेशगोई बनिनो इंसान तक पहुंची कि देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तारीफ हो नागयान अपनी हैकल में मौजूद होगा। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाना में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसकी नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेअहद चलने वाले थे, और उनके औलाद न थी क्योंकि अलिशबा भांज थी, और दोनों उम्र सेदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का पूरा निकला कि खुदा के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि देखो खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ ज़करिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा का बेटा हो। तू उसका नाम यूहन्ना रख, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बदन से रूह कुदस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है भेजेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फसल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, कैसा सलाम है? फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फसल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा,
और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बाज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हमला पाई गई, मगर यूसुफ को अपने मंगेतर की हालत के राज का इल्म नहीं था। यूसुफ, जी कहो। क्या तुम्हें खबर पता लगी? कौन सी खबर? तुम्हारी मंगेतर मरियम उम्मीद से है। क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मरियम तो बहुत पाक दामन है। मैं अगर ऐसी बात है तो मरियम को चुपके से छोड़ दूंगा। इससे पहले जाकर पता तो करो कि क्या ये खबर सच है या झूठ। जाके उसके वालिदैन से बात करो, पता करो। मैं जाता हूं और अभी पता करता हूं ये सारा माजरा क्या है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखना। इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नहीं से सूर्या के हाकिम क्वार्टरस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ एक गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो आमना थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ
उसके वजह होने का वक्त आ पहुंचा। उसका पुरूठा बेटा पैदा हुआ और उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौधरी चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की गुरूह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये ख्वाब था कि हकीकत? नहीं नहीं, ये हम दोनों ने भी देखा है, ये हकीकत है। क्या कभी काहिनों ने हमें इसके बारे में सिखाया था? हाँ हाँ, बिल्कुल सिखाया है। मुझे याद है कि हमें जो है ये रूहानी रहनुमाओं ने जो है हमें सिखाया है। बेशक सहीफों में भी लिखा गया है, अंबिया के जरिए हमें बताया जा चुका है कि एक कमारी हमला होगी, बच्चे को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। अच्छा, चलो चलो उठो फिर, चलो जल्दी से चलते हैं चलो, और इस हाँ रूहानी बिल्कुल बच्चे चलना को चाहिए हमें। हाँ, बच्चे को ढूंढते हैं। चलो उठो, चलो चले। चलो सब चलते हाँ हैं। हाँ, सब चलते हैं, सब देखते हैं बच्चे को, रूहानी बच्चे को देखते हैं। चलें, सब अपना सामान पकड़ो और जल्दी से चलो। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चटनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और चरवाही जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासवान। अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासवान। पासवान 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 पासवान, आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान।
जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में आए। फारस में मजूसी सदियों से कहनों की कौम की शक्ल में मौजूद थे। जब उन्होंने रात को आसमान में अजीब निशान देखा तो बड़े मुतासिर हुए और उनमें से कुछ ये जानने के लिए कि इसका क्या मतलब है मशरिक की तरफ यहूदिया को चल दिए। कितनी हैरानगी की बात है कि इन लोगों ने ऐसे इशारों के बाइस इतना लंबा सफर इख्तियार किया और सफर की सख्तियां झेली। इन्हें साफ मालूम ना था कि वो उसको तलाश कर भी लेंगे या नहीं। जिसकी तरफ सितारे ने इशारा किया था मजूसी ने यरूशलेम में पहुंचकर वजीर से पूछा, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। वजीर ने ये बात सुनकर हेरोदेस को खबर दी और कहा कि बादशाह सलामत, ईरान, अरब और हिंदुस्तान के बादशाह आपसे मिलने आए हैं। ईरान, अरब और हिंदुस्तान के बादशाह? क्यों, क्या कहते हैं? आपकी सल्तनत में दूसरे बादशाह की पैदाइश के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा बादशाह? मेरे होते हुए दूसरा बादशाह? बुलाओ उन्हें। क्या वो मेरी बादशाह को छीनना चाहते हैं? हाजिर किया जाए, मेरे हुजूर उनको हाजिर किया जाए। बादशाह सलामत, मैं ईरान का बादशाह हूँ। बादशाह सलामत, मैं हिंदुस्तान से हूँ। बादशाह की सलामती हो और मैं अरब का बादशाह हूँ। बादशाह सलामत, हम तीनों मजूसी हैं और हमने बहुत सालों से तहकीक की है कि पूरब में एक सितारा दिखाई देगा जो बादशाह की पैदाइश का निशान होगा। अच्छा, तो ये बात है। सितारा देखकर तुम उस बादशाह को ढूंढने आए हो। वो सितारा आपको कब, कहां, कैसे दिखाई दिया? क्या, कैसे? वो सितारा हमें दिखाई दे गया बादशाह हुजूर, और हम उसका पीछा करते हुए आपकी सल्तनत तक पहुंचे हैं बादशाह सलामत। वो अच्छा, सितारा हमने पूरब में देखा है बादशाह सलामत। ठीक ठीक ठीक। तो मैं भी अपने नजूमियों को, फालगीरों को, जादूगरों को बुलाऊंगा और मालूम करूंगा कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, तो फिर ऐसे करें, आप जाओ और उस बादशाह को ढूंढो, बादशाह, और फिर आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें बदले में बहुत इनाम दूंगा, बल्कि मैं खुद जाकर उसे सजदा करूंगा। लेकिन अगर आपने इनाम लेना है तो आपको वापस आकर मुझे बताना पड़ेगा। अब जाओ, आप तीनों जाओ। जी बादशाह जरूर। सलामत, जी बादशाह सलामत, हम जाएंगे हम जाते हैं बादशाह सलामत, और आपको खबर ला कर देते हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी आना वापस।
तब मजूसियों ने शरीयत की किताब के मुताबिक उस जगह का पता लगाया क्योंकि सितारे ने उनकी रहनुमाई की थी। शरीयत की किताब के मुताबिक लिखा है, उन्होंने उसे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक उस जगह के ऊपर ठहर गया जहां वो बचा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मूर उसको नजर किया। हम तीन बादशाह मशरिक के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मैं लुबान साथ लाया हूँ ताकि तुझको नजर में दूँ। दिलो जान से और ईमान से तुझको खुदा मानूं। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मुड़ में लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान।
दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। ए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत लम्हात हम सब ईमानदारों के लिए, और ये हम सबकी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम यीशु की पैदाइश के उस सारे इवेंट को उसकी यादगारी के लिए रिफ्रेश कर सकें, और हम सब ने ही इस नेटिविटी का जो है सारे इवेंट को हम रिफ्रेश करते हैं हर क्रिसमस पर। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी, और हम सब ने ही जो अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डालकर इसे एक मुकम्मल जो है ड्रामा बनाया, इसे तश्कील दिया। आप सब देख सकते हैं द वॉइस ऑफ गॉड की फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स आपको नजर आ रही होंगी। पास्टर लतीफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं उनको माइक देना चाहती हूँ। पास्टर जी, तो वर्ड्स ऑफ थैंक्स, और इसके साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, कुछ सवालात इस बारे में हम पूछेंगे, यीशु की पैदाइश के बारे में, उस सारे इवेंट्स के बारे में। आपके जहनों में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है तो आप कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। वेलकम पास्टर जी, पास्टर लतीफ जी। सबसे पहले तो आप सबका हम नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आप सबकी दिन रात अंत तक मेहनत के लिए, जिन्होंने बड़ी काविश के साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए हम शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर म्यूज़िक के लिए सिस्टर समर के लिए, सिस्टर नीला, सिस्टर शाजिया के लिए और भाई सूरत के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए हमेशा कसरत से इस्तेमाल करता रहे। खैर, ये वाकया जो है, कहानी मैं इसे इसलिए नहीं कहूँगा कहानी मनगढ़ंत होती है, ये वाकया है और ये हकीकत पर मबनी है। हम सब इससे वाकिफ हैं, बहुत ही गहराई के साथ हम इससे वाकिफ हैं, लेकिन हम इसे डिस्कस करते हैं या इसका प्रोग्राम करते हैं या जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हर साल करते हैं। चंद एक बातें हैं जिनको हम आज थोड़ी देर के लिए, आपके जिन्होंने पार्टिसिपेट अभी नहीं किया, सिस्टर रुखसाना हमारे साथ है, पास्टर नथानियल है, आप सब हमारे साथ हैं, सिस्टर नसरीन है। मैं इसलिए जानना चाहूँगा हम सब मिलकर कि बहुत सारे हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। ये ड्रामा रेडियो हम तो सुना पर जाएगा, व्हाट्सएप पर जाएगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाएगा, और जितनी भी अभी हम डिस्कशन करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये डिस्कशन जो है ये आपके वसीला से दूसरे लोगों तक पहुंचे। आम से सादा से सवाल है, आप जानते हैं इनके जवाबात, लेकिन फिर भी आपके ख्यालात को रिकॉर्डिंग के ज़रिए से इसलिए करना चाहते हैं रिकॉर्ड कि इसको भेजा जाए दूसरों तक, फेसबुक के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से, जिस भी मीडिया से। चंद एक बातें हैं इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर चरवाहों को यीशु की पैदाइश की सबसे पहले फरिश्ता ने खबर क्यों दी? क्या वो बहुत खास थे? आखिर चरवाहों को ही क्यों चुना? लेकिन इससे पहले
सवाल जो बनता है वो ये है कि मरियम को ही क्यों चुना गया कि उसके वसीला से यीशु निजात दहिंदा की पैदाइश हो। ये पहले हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के लिए कोई भी बहन भाई अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है। हम इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि एंजल गैब्रियल फ्रिश क्यूरियाडीन मैरी, अच्छा आप सारे कैरेक्टर्स के नाम लिख रहे हैं। पास्टर नथानियल हमारे साथ अगर मौजूद है तो मैं छोटा सा सवाल ये पूछूंगा आपसे मरियम के हवाले से, और उसके बाद सिस्टर रुखसाना से सवाल चरवाहों के बारे में पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी खबर और इतने छोटे लोगों को बताई गई, आम गडरियों को, चरवाहों को। क्या छोटे लोग खलूस से दिल होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं? इस चीज की डिस्कशन सेकंड नंबर पर की जाएगी सिस्टर रुखसाना से। लेकिन पहले पास्टर नथानियल आप हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहूंगा, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे